पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस चीज़ का शिकार है और ख़ासकर कॉर्पोरेट हो या आपको क्या लगता है कि किन-किन चीज़ों में जो है वो मुश्किलात का सामना करना होगा? बहुत छोटी-छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं। आप अगर ट्रैफ़िक में सुबह लेट हो गए, आपकी मीटिंग है, आपको जाना ही जाना है, आपके बॉस से आपको पता है कि आप नहीं पहुँचेंगे तो कोई मसला होगा। वो जो स्ट्रेस आपने गाड़ी में बैठ के ट्रैफ़िक से लेके ऑफ़िस तक लिया है, क्या वो स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी पे अफ़ेक्ट नहीं करेगा? करेगा। रिलैक्स भी तो करना है ना इंसान को। आपको क्या लगता है कि कैसे बेहतर किया जा सकता है? सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करना इम्पोर्टेंट है। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। लोग रिज़ाइन भी देते हैं ऑफ़िस वग़ैरह में, कॉर्पोरेट सेक्टर में। आपको क्या लगता है कि ये बनने की अपनी वजह होती है कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से ये सारी चीज़ें होती हैं? कुछ लोग मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते। कुछ चीज़ें बहुत बचपन से चल रही होती हैं। आप सडनली बड़े आग होकर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे स्ट्रांग होना है। लेकिन आप अगर बचपन से ही इतने स्ट्रांग नहीं हो और आप उस पोजीशन पे, आप उस कॉर्पोरेट सेक्टर में मौजूद हो एंड थिंग्स आर हैपनिंग। आप 5:30 आपको ऑफ टाइम है, बॉस ने आपको एक्स्ट्रा काम दे दिया। आपको पता है आपको घर जाना है, आपकी वाइफ की बर्थडे फॉर एग्जाम्पल। आप क्या करोगे? उस वक़्त तो आप वो स्ट्रेस लोगे ना। वो स्ट्रेस थोड़ा कहीं न कहीं आपकी पुरुषार्थ आप फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाओगे। आप एन्जॉय भी नहीं कर रहे होगे अपना काम। अगले दिन आपको जाने से आप अंदर से कहीं न कहीं आपकी नेगेटिव एनर्जी आप आ रही होगी कि आपको अपना बॉस पसंद ही नहीं आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद काज़िम। आज जो मेरे साथ मोहतरमा मौजूद हैं, पाकिस्तान में अवाम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शिकार है और इस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए हम आज इस टॉपिक पे डिस्कस भी करेंगे। मेरे साथ मेंटल वर्कआउट बाय पीए की फाउंडर मोहतरमा फ़रीसा फ़हीम इस वक़्त मेरे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं फ़रीसा, आप खैरियत से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। फ़रीसा, पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो मेंटल वर्कआउट बाय पीए है, क्या है? इसकी बुनियाद कैसे रखी? थोड़ा-सा मुझे बताएँ इसको, कैसे आपने इसका आगाज़ किया? अम, ज़िंदगी में हर किसी का एक बहुत ही कमज़ोर कमज़ोर लम्हात हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। ऐसे लम्हे जहाँ आपको लगता हो कि इससे आगे आई आई थिंक कुछ कुछ पॉसिबल ही नहीं है और आप बहुत बहुत लो होते हो। ऐसा ही एक अ, वक़्त था मेरी ज़िंदगी में जब मेरी बेटी का इंतकाल हुआ। शी वाज़ 2 डेज़ ओल्ड एंड उसके इंतकाल के बाद मैं एक ग्रीफ़ पे थी, बहुत ही प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अपनी ज़िंदगी में। उस टाइम पे मुझे एहसास हुआ कि कोई आपकी मदद करने नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही। लोग आपके साथ होते हैं, मैं सबको बुरा नहीं कह रही, कुछ लोग मुश्किल वक़्त बहुत में नहीं होते लोग। नहीं होते, पर कुछ होते भी हैं शायद। लेकिन जितना आप अपने लिए हो सकते हो, उतना कोई नहीं होता। बिल्कुल ऐसे नहीं। अपने आप को अपना हाथ पकड़कर उस मुश्किल से शायद खुद ही निकालना पड़ता है। एंड वो एक चीज़ मैंने उस वक़्त सीखी थी, जब जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था मुझे अपनी लाइफ़ में, उस इंसान ने भी मुझे थोड़ा-सा पुश किया। शायद उस ट्रस्ट को उस वक़्त नहीं देखा मैंने ब्रेक होते हुए क्योंकि ब्लाइंडफोल्ड था, बट महसूस होता रहा। एंड विथ टाइम आई रियलाइज़ कि सिर्फ़ मैं नहीं हूँ जो किसी ग्रीस से गुज़री हूँ। लोगों के पास मुझसे बड़े-बड़े मसले हैं, मुझसे छोटे-छोटे मसले हैं, लेकिन इन मसलों को हल करने का कोई तरीका नहीं है। और अगर है भी, तो काफ़ी लोगों को तो इल्म भी नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। ये जो फाउंडेशन है मेरी मेंटल वर्कअप बाय पीए, इट कम्स फ्रॉम अ वेरी पर्सनल स्पेस एंड अ पर्सनल ग्रीफ। मेरा सिर्फ़ एक ऑब्जेक्टिव है, मेंटल हेल्थ को एक्सेसिबल करना। उस हर इंसान के लिए पाकिस्तान में, उस हर इंसान के लिए इसको पता भी नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में होए गए चीज़ों ने उसके ऊपर कितना असर किया है। ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमारा माशरा, पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस चीज़ का शिकार है और ख़ासकर कॉर्पोरेट हो या आपको क्या लगता है कि किन-किन चीज़ों में जो है वो मुश्किलात का सामना पड़ रहा होगा? बहुत छोटी-छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं। आप अगर ट्रैफ़िक में सुबह लेट हो गए, आपकी मीटिंग है, आपको जाना ही जाना है, आपके बॉस से आपको पता है कि आप नहीं पहुँचेंगे तो कोई मसला होगा। वो जो स्ट्रेस आपने गाड़ी में बैठ के ट्रैफ़िक से लेके ऑफ़िस तक लिया है, क्या वो स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी पे अफ़ेक्ट नहीं करेगा? करेगा। वो ट्रॉमा आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। वो चीज़ उस वक़्त तो आप अपने दिन में आगे चीज़ें करते रहेंगे, लेकिन कभी न कभी, कहीं न कहीं वो एक छोटी-छोटी चीज़ बढ़-बढ़ कर आपकी लाइफ़ पे असरअंदाज़ होने लगेगी। आप उसको रियलाइज़ भी नहीं कर रहे क्योंकि आपकी ज़िंदगी में तो बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। बच्चों को पेरेंट्स ने कुछ कह दिया,
स्कूल में झगड़ा हो गया, टीचर ने कुछ कह दिया। बचपन से अब आप बड़े हो गए, आप वो ट्रॉमा ले लेके बड़े हुए हो। आपको उस टीचर ने जो आपको बचपन में कहा था, उस चीज़ ने भी आपको आज भी अफ़ेक्ट करना है, आपकी बॉडी को अफ़ेक्ट करना है। फिर आपको बीमारियाँ लग जाएँगी, बहुत सी चीज़ें हो जाएँगी और हम कहेंगे कि प्रोबेबली हमने बहुत ज़्यादा मीठा खाया था। बट डायबिटीज़ सिर्फ़ मीठा खाने से तो नहीं होती। It's also caused by stress, and this everyday stress it काउंट करता है। हम इसको रिलैक्स कैसे करेंगे? हमें इसको सॉल्यूशन कैसा आपको दिखता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब ये तो ठीक है स्ट्रेस है ना, लेकिन हम इसका रिलैक्स भी तो करना है ना इंसान को। आपको क्या लगता है कि कैसे बेहतर किया जा सकता है? सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करना इम्पोर्टेंट है। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। अच्छा, हमारे माशरे में आपको ये नहीं लगता कि क्योंकि हमारे सर्कल में लोग हैं, हम डिस्कस करते हैं ना किसी से कि यार ये मेरे साथ वाक़या है और मैं थोड़ा-सा मेंटली इस चीज़ का शिकार हूँ, तो हमारा अवाम ना हमारे दोस्त अवाम कहेंगे यार पागल है तू। तो जो है ना वो लोग समझते हैं ना पागल है, हम सबके चाहते हैं कि यार इस चीज़ का इलाज किया जाए, लोग इस चीज़ को मज़ाक उड़ा देते हैं। ये इस चीज़ का बहुत बड़ा मसला तो नहीं है? बिल्कुल, लोगों को आई थिंक पाकिस्तान में लिटरेसी लेवल वाक़ई बहुत कम है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेंटल वेलनेस। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि आप किसी को ऐसे ही लेबल कर रहे हो कि सामने वाला बंदा कि वो पागल है। आप कैसे दोस्त हो, आप कैसे सपोर्ट सिस्टम हो कि आप सामने वाले इंसान की बात भी नहीं सुन रहे हो और आप उसको लेबल कर रहे हो। हो सकता है उसको सिर्फ़ एक अच्छा लिसनर की ज़रूरत हो। एंड काफ़ी सारे लोग थेरेपी से, काफ़ी सारे लोग प्रोफ़ेशनल्स के पास जाने से इसलिए भी घबराते हैं क्योंकि उनको इस लेबल से डर लगता है। उन्हें लगता है कि प्रोबब्ली लोग उन्हें आके कुछ बोल देंगे एंड तो इससे अच्छा हम साइलेंटली सफ़र करते रहते हैं। एंड फिर क्या होता है, फिर आप हम सुसाइड रेट देखते हैं, सितंबर तो है ही सुसाइड प्रिवेंशन मंथ, तो आप मुझे बताएँ इतना रेट्स हाई चल रहे होते हैं और कहते हैं हमें किसी ने बताया नहीं। आपको अगर आके कोई बता भी रहा था तो आप तो उसे लेबल कर रहे थे कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि आप नहीं, आप सामने वाले की बात सुनेंगे। और पाकिस्तान में एक और बहुत ही फेमस और अच्छी चीज़ है कि हर एवरीबॉडी लिसन्स टू रिप्लाई। हमें आपकी बात सुननी है, सिर्फ़ फ़ौरन से आपको जवाब देना है सजेशन। भाई कुछ मसला ही नहीं है तुम्हें। सामने वाले की बात सुननी नहीं है। सुननी और समझनी नहीं है कि वी डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड। हमारे हमारे जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं, वो उतने ही वीक हैं जितने हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में इंसान किन-किन चीज़ों का मेंटल शिकार होता है? थोड़ा-सा जानना चाहूँगा आपसे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अक्सर लोग रिज़ाइन भी देते हैं ऑफ़िस वग़ैरह में, कॉर्पोरेट सेक्टर में। आपको क्या लगता है कि ये बनने की अपनी वजह होती है कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से ये सारी चीज़ें होती हैं? आई थिंक बोथ। कुछ लोग मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते। अगेन कुछ चीज़ें बहुत बचपन से चल रही होती हैं। आप सडनली बड़े आग होकर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे स्ट्रांग होना है। कर भी सकते हो इफ़ यू नो द राइट प्रोसीजर्स। लेकिन आप अगर बचपन से ही इतने स्ट्रांग नहीं हो और आप उस पोज़ीशन पे, आप उस कॉर्पोरेट सेक्टर में मौजूद हो एंड थिंग्स आर हैपनिंग। 5:30 आपको ऑफ टाइम है, बॉस ने आपको एक्स्ट्रा काम दे दिया। आपको पता है आपको घर जाना है, आपकी वाइफ की बर्थडे फॉर एग्ज़ाम्पल। आप क्या करोगे? उस वक़्त तो आप वो स्ट्रेस लोगे ना। वो स्ट्रेस थोड़ा-थोड़ा कहीं न कहीं आपकी पुरुषार्थ, आप फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाओगे। आप एन्जॉय भी नहीं कर रहे होगे अपना काम। अगले दिन आपको जाने से आप अंदर से कहीं न कहीं आपकी नेगेटिव एनर्जी आप आ रही होगी कि आपको अपना बॉस पसंद ही नहीं आ रहा हो। एंड दैट आल्सो हैपेंस क्योंकि लोग फ़ेवर करते हैं एक बंदे के ऊपर दूसरे बंदे को बिकॉज़ ऑफ पर्सनल गेन्स, पर्सनल रीज़न्स। प्रोफेशनलिज़्म इतना कम है कि वो चीज़ें, और मैं ये नहीं कह रही कि हर कॉर्पोरेट सेक्टर ऐसा है। पर मैं ये कह रही हूँ कि काफ़ी लोग इन चीज़ों को काफ़ी सीरियसली लेते हैं। आई थिंक कॉर्पोरेट सेक्टर्स टुडे, उनको चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉइज़ की मेंटल हेल्थ पर फ़ोकस करें। उनको चाहिए कि वो ऐसे अगर उनको प्रोडक्टिविटी चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि उनको दे गेन समथिंग आउट ऑफ देयर एम्प्लॉइज़, तो उनको ये भी चाहिए कि वो उनको वो स्पेस दें कि वो ग्रो करें। उनको वो स्पेस दें, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ से वो सीख सकें और इंसान भी बेहतर बन सके और एम्प्लॉयी भी बेहतर बन सके। अच्छा, हमारे इस वक़्त माशरे में ना सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा चाइल्ड एज के जो बच्चे हैं वो जो है ना मेंटल चीज़ों का शिकार हैं। हम भी गुज़रे हैं उस एज से, लेकिन आज जो बच्चा है वो हम देखते हैं कि जो इश्क वग़ैरह का ये मोहब्बत का जैसे सिलसिला आगाज़ हुआ है बच्चों से, कि जो बच्चे जो हैं वो स्कूल्स और कॉलेज वग़ैरह में कर रहे होते हैं, इससे कितना फ़र्क पड़ रहा होता है बच्चे की मेंटल हेल्थ पे, और फिर वो एक कॉलेज में आके जो है वो पेरेंट्स को इस बात को कहता है कि मेरी शादी करा दो।
तो बच्चा इसमें स्टेबल नहीं है कि वो शादी करे। तो इस चीज़ का वालिदैन इस चीज़ को कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं कि भाई, क्योंकि वालिदैन अपनी जगह राइट हैं कि बच्चे की इंटर में कैसे शादी कराई जाए, लेकिन कैसे समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? देखिए दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट जो कि आज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, सही है? अम, कंपैटिबिलिटी, मैं कहूँ कंपैटिबिलिटी अगर आपकी किसी से बिल्ड हो चुकी है, एक यंगर एज में और आपको अपनी बाउंड्रीज़ का पता है एंड यू स्टिल लाइक समवन, तो इट आप उसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली बाउंड्रीज़ में रहकर कंटिन्यू कर सकते हैं। आप उसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली अपने आप पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इतना स्पेस दें कि वो ओपन अप हो सके। नहीं, लेकिन क्यों दें? कि क्या ये चीज़ सही है कि मतलब वो इतना ओपन स्पेस दें पेरेंट्स, और जो है वो बच्चा फिर उस चीज़ का शिकार हो और फिर वो मेंटली स्ट्रेस में जाए? ये उस टाइम तो बच्चे को मेरे ख़्याल से जो है वो मेरे ख़्याल से पढ़ने और अपनी लाइफ़ सेट करने की तरफ वीडियो में करना चाहिए। बिल्कुल, अगर बच्चे को ये बात का आप मुझे बताएँ गारंटी हो कि मैं अब मेरे पेरेंट्स के साथ डिस्कस करूँ ज़िंदगी में कोई भी मसला, तो मेरे माँ-बाप जो हैं मुझे सपोर्ट करेंगे। एक कॉन्फिडेंस हो अपने माँ-बाप के ऊपर, तो किस बात का स्ट्रेस होगा उस बच्चे को? फिर तो उस बच्चे को ये होगा कि मेरे माँ-बाप मेरे साथ हैं, तो क्या मैं उनको पे बैक करके पढ़कर पे बैक नहीं करूँ? मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं, ऐसे बहुत ही फैमिलीज़ देखी हैं, जहाँ आपस में ओपननेस है, जहाँ पे फैमिलीज़ आर पुटिंग डिबाटो कि देखो, वी आर गोइंग टू लिसन टू यू, पर तुम हमारी बात सुनो। ये एज है, वो अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, वो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं कि ये बहुत बच्चे स्ट्रेस में जाते हैं एंड रिलेशनशिप्स एंड ये सब, ये तब है जब एजुकेशन लेवल, जब लिटरेसी लेवल कम है, जब जो जनरेशन गैप है उसको कवर नहीं किया जा रहा। एक स्टेप बच्चों को उठना पड़ेगा समझने के लिए, एक स्टेप पेरेंट्स को नीचे आना पड़ेगा। अच्छा, मैं ये भी देख रहा था हमारे सर्किल में बहुत सारे लोग हैं जिनको पैनिक अटैक आ जाता है। बस एकदम बैठे हुए एकदम ऐसा अटैक आ रहा है और शिकार हो रहे हैं। इस चीज़ का सॉल्यूशन आपकी नज़र में क्या है? सबसे पहले ना मैं आपको बताऊँगी पैनिक अटैक क्यों आ रहा है। वो पैनिक अटैक ऐसे ही नहीं आ रहा कि बस बैठा हुआ है बंदा, कुछ ट्रिगर होगा। कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपके ट्रॉमा को ट्रिगर कर देगी। ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं मतलब जो ये ट्रिगर कर रही हो? ये डिपेंड करता है बंदे से बंदे पर, आपका ट्रॉमा क्या है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरी बात करें अगर, तो मेरा ट्रॉमा है लूजिंग अ चाइल्ड। अगर मैं उस हॉस्पिटल के बिकॉज़ आई आई हैव मल्टीपल थिंग अगेंस्ट दैट हॉस्पिटल, तो अगर मैं उसके इर्द-गिर्द जाऊँ और समझे तो इट ट्रिगर्स मी, मुझे नहीं पसंद। अगर कोई मेरी फ्रेंड भी मुझे बोले कि आई एम कंसिडरिंग दैट डॉक्टर, मैं बोलती हूँ प्लीज़ डोंट, आप मत कंसिडर करो। मैं एकदम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हूँ कि मत करो क्योंकि वो मेरा ट्रिगर है। आपकी लाइफ में जिस चीज़ से आप अफ़ेक्ट हुए हो, वो चीज़ आपका ट्रिगर है और वो आपको कोई गाना हो सकता है, कोई इट इट कैन बी अ सेंस ऑफ स्मेल आल्सो, कोई खुशबू भी हो सकती है। कोई आप सब दोस्तों में बैठे हुए हैं, एक दोस्त अचानक से रिएक्ट कर रहा है, आपने कहा अरे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन क्योंकि उस बंदे ने अपने आप को हील नहीं किया, वो ट्रिगर उसको वापस आके हिट कर रहा है और वो रिएक्ट कर रहा है। अगर हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर हमें कहता है एंटीबायोटिक लो, 5 दिन तो लेना ही लेना है। 4 दिन पे आप छोड़ देंगे तो आप ठीक होंगे? नहीं होंगे, बैक्टीरिया वापस आ सकता है। सिमिलरली अगर आपकी मेंटल हेल्थ को आप प्रोफेशनली हील ना करवाएँ, तो वो वापस उसी किसी भी ट्रिगर पॉइंट से वापस वैसे हो सकती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस एक मसले से बाहर निकलें। उसी तरह जिस तरह आप अपना एंटीबायोटिक का कोर्स करना 100% सही समझते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ पे भी फ़ोकस करके उसे 100% सही समझें। अच्छा, मैं ना एक बहुत बड़ा मसला हमारे स्कूल्स टीचर्स का, और आजकल हम देखते हैं कि हमारे स्कूल में ना बच्चे इस चीज़ का शिकार हैं कि स्कूल में दे दिया जाता है उनको इतना बड़ा-बड़ा पूरा-पूरा सवाल का आंसर कि जाओ इसको याद करो, जाओ ये करो। इतना सारा काम दे दो और बच्चा जो है ना वो उस चीज़ का बचपन से ही इस एज में छोटी-सी एज में जो है ना वो मेंटली इतना स्ट्रेस ले लेता है कि उससे किया ही नहीं जा रहा होता। आपको क्या लगता है इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है उस बच्चे की मेंटल हेल्थ पे जो फ़र्क पड़ रहा है? सबसे पहले आई थिंक जो स्कूल्स हैं, जो स्कूल्स काफ़ी माशाल्लाह प्रोग्रेसिव स्कूल्स हैं, वो ये बात रियलाइज़ कर चुके हैं एंड आई थिंक मेजॉरिटी स्कूल्स को पाकिस्तान में ये बात रियलाइज़ कर लेनी चाहिए कि होमवर्क नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। हम अगर बच्चे को आपके पास स्कूल भेज रहे हैं, तो आप उसे स्कूल में वर्क करवाएँ। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बच्चे से स्कूल में काम करवाएँ, उसे पढ़ाएँ, उसे चीज़ सिखाएँ।
और जब वो घर आए तो उसके पास हज़ार और चीज़ें हों करने के लिए। क्योंकि अगर एक बच्चा सिर्फ़ हर वक़्त बैठकर आप ही की चीज़ों में खप पढ़ता रहेगा, फिर हम बाद में कहते हैं तो सिर्फ़ नर्ड है, स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ा-सा ये भी था ना कि सिंध बोर्ड है, पंजाब का अपना बोर्ड है फेडरल बोर्ड, इनके अपने-अपने कोर्स हैं, ठीक है, पूरे-पूरे अब एग्ज़ाम्स में। अब लोग इसके लगा देते हैं रट्टा, कि वो जो है बस इसको सिर्फ़ रट लें और एग्ज़ाम जाके दे दें। कितना फ़र्क पड़ता है उस रटने से और समझने से? मैंने ओ लेवल्स किया है और मैं आपको बताती हूँ कि एक चीज़ जो मैंने स्पेसिफिकली हमेशा बोली है, हमेशा आई टीच ऑल्सो, आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 9 ईयर्स नाउ माशाल्लाह। और मैं एक बात हमेशा अपने हर स्टूडेंट को बोलती हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं रट्टा मारने का। आपकी लैंग्वेज स्किल्स पे फोकस करो। अगर हम स्कूल्स में बच्चों की सिर्फ लैंग्वेज की स्किल्स पे फोकस करवाएं, उनको अंग्रेजी सिखाएं, उर्दू सिखाएं, हर वो लैंग्वेज सिखाएं जिसमें उन्हें अपना एग्जाम देना है। उसके बाद कंटेंट समझाएं। जब बच्चा वो कंटेंट समझ जाएगा और उसे लिखना आता होगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपको आंसर दे पाएगा। 6-6, 4-4 पेजेस पे रट्टा पढ़वाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई आपसे नहीं पूछता कि आपने, अगर मैंने स्कूल में आई डोंट नो ट्रिग्नोमेट्री की थी फॉर एग्जांपल मैथ्स में, तो मेरा भी वो कोई काम की नहीं आ रही है। इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, लाइफ कॉन्सेप्ट्स आप स्कूल में सिखाओ। वो चीज़ें सिखाओ जो आगे जाके बच्चे की हेल्प करें। उसे स्पोर्ट्स सिखाओ। उसे दिखाओ सिखाओ हाउ टू टैक्स कैसे भरते हैं फॉर एग्जांपल। उसे सिखाओ कि किस तरह से दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं। इखलाक सिखाया जाए स्कूल में, मज़हब सिखाया जाए स्कूल में। एक बाउंड्री में रहकर हर वो चीज़ सिखाई जाए जो ज़िंदगी में ज़रूरी है। ना कि आप 15 पेजेस रटने के लिए दे दो कि आप ये रट कर आ जाओ। आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपको बहुत इम्पोर्टेंट है सिविक्स पढ़ना, कोर्स पढ़ना, हर चीज़ इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन वो सब कॉन्सेप्चुअल है। आप उसके कॉन्सेप्ट सिखाएँ। और जितना इम्पोर्टेंट है कि हम अब आई थिंक टीचर्स, आप जो टीचर्स रिक्रूट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास काउंसलर्स होने चाहिए जो चेक एंड बैलेंस रखें कि क्या बच्चे के ऊपर इस पूरी चीज़ से ज़्यादा असर तो नहीं पड़ रहा। आप उसको इतना ज़्यादा काम तो नहीं दे रहे कि उसकी अपनी लाइफ अफेक्ट हो रही है। आउट ऑफ स्कूल लाइफ इज इम्पोर्टेंट एंड ये सबसे पहले स्कूल को ही बताना चाहिए बच्चों को कि आपने 6-8 घंटे स्कूल में आप पढ़ के निकले हो, पढ़ लिया, अब revise it for an hour, good, then do other things, important things. अच्छा, आज का जो बच्चा है ना, हम देखते हैं कि बच्चा मोबाइल पे लगा हुआ होता है और पेरेंट्स की भी कहीं न कहीं कोताही है कि छोटे बच्चों को जो है वो मोबाइल दे दिया। क्या लगता है बच्चे की मोबाइल का यूज़ करना मेंटल हेल्थ पे कितना फ़र्क पड़ रहा देखिए, एक चीज़ है कि अब हम ना मोबाइल को छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि अब तो स्कूल्स में भी है। अब तो टैब्स हैं, बच्चे आजकल अगर आप किसी जाएँ जगहों पर किसी स्कूल में, तो उनकी असाइनमेंट्स आ रही होती हैं बाकायदा। स्कूल ही ऑनलाइन हो गया होता है हफ्ते में 3 दिन किसी न किसी वजह की वजह से। तो आपके पास तो होने चाहिए गैजेट्स। अब इधर आता है कि पैरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप बच्चे को कोई चीज़ दो और आप यू कीप योर आई ऑन इट ऑल्सो। जो आपकी वाली बात कि अब काफ़ी सारे चैनल्स हैं, मैं जानती हूँ पेरेंट्स को, फॉर एग्जाम्पल कोकोमेलन, अगर आप आई डोंट नो अगर आपको पता हो, बहुत कलर स्लैशिंग, कलर पे कलर रजिस्टर करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो मत दिखाएं। यू नीड टू मेक श्योर कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, अंडर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अब आप उससे फ़ोन नहीं छीन सकते, मगर वो उससे कंज्यूम क्या कर रहा है, ये इसका ख्याल आप ज़रूर रख सकते हैं। दैट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि विद इन लिमिट्स, क्योंकि आगे की आप देखें दुनिया है ही ऐसी, वर्ल्ड इज़ मूविंग फास्ट। आप अगर अपने बच्चे को फ़ोन नहीं देंगे, तो कल को हो सकता है प्रोबेबली वो अपने क्लासमेट्स में पीछे रह जाए, तो आप ये भी नहीं चाहते। तो आप उसको फ़ोन दें, मगर पैरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, स्क्रीन टाइम के साथ, डिसिप्लिन के साथ। आई एम गिविंग यू फ़ोन 2 आवर्स, मुझे बताओ व्हाट आर यू सीइंग? मुझे बताओ, अगर तुम इस पर हो तो तुम क्या देख रहे हो? एट सर्टेन एज तक आप अपने बच्चों को अगर 18 साल की उम्र तक सही नॉर्म्स एंड वैल्यूज सिखा सकते हैं, तो आई जेन्युइनली थिंक कि दे गोइंग टू कैरी इट फॉरवर्ड इंशाल्लाह। है? अच्छा, आपके नज़दीक जो है वो एक हेल्दी और बैलेंस रूटीन कैसी होनी चाहिए? हेल्दी एंड बैलेंस रूटीन, एक बहुत ही फेमस कोट था, इसमें था कि सक्सेस इज इक्वल्स टू वर्क एंड प्ले।
तो एक बैलेंस रूटीन तब है जब आप काम भी कर रहे हो एंड यू इक्वली डूइंग एक्स्ट्रा करिकुलर ऑल्सो, जहाँ आप अपनी अपना योर वर्क एक्स वाई दी हाउस वर्क है आपका, यू गोइंग टू योर जॉब, आप उस हर चीज़ को पूरा कर रहे हो, बट साथ में साथ आप एक मशीन नहीं बन गए हैं कि आप सिर्फ काम कर रहे हैं। यू ऑल्सो गिविंग टाइम टू योर सेल्फ। आप probably नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, आप probably अपने फ्रेंड्स में जा रहे हैं, आप कोई गेम खेल रहे हैं, आजकल स्पोर्ट्स बहुत कॉमन है, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो दोनों चीज़ें जब आप कंबाइन करेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत बैलेंस, डिसिप्लिन और प्रोडक्टिव होगी। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बहुत से पेरेंट्स हैं, बहुत सी फैमिलीज होती हैं जो जिनको लाइक आई लाइक दिस ऑल्सो कि वो अपने बच्चों को कहते हैं कि पढ़ना भी सिर्फ 2 घंटे हो गई पढ़ाई। ये भी नहीं करना कि आप 6 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो। 2 घंटे पढ़ा, 2 घंटे खेलो, 2 घंटे टीवी देखो। हर चीज़ इक्वल बैलेंस में होनी चाहिए। कोई भी चीज़ ज़्यादा मिकदार में नहीं, कोई भी चीज़ कम मिकदार में। अच्छा, आज का जो बच्चा है ना, वो हम थोड़ा-सा यूँ भी देखते हैं कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ में नहीं है। स्पोर्ट्स वगैरह में उसका इंटरेस्ट नहीं है। क्या आपको लगता है कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में ना होना बच्चे की मेंटल हेल्थ पे शिकार होना है? बिल्कुल, बिल्कुल है। आप जब तक अपने बच्चे को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, आप जब तक उसको सिर्फ़ अगर काउच पोटैटो बना देंगे फ़ोन पकड़ाकर, तो दिस इज़ समथिंग जो उसकी लॉन्गर रन में उसकी लाइफ़ में इफ़ेक्ट करेगा। फिज़िकल हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। योर गेम्स वग़ैरह, आपकी आप ब बॉडी स्ट्रेंथ होना, सिर्फ़ लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जिम करना इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन एक लिमिट में। अब ये भी है कुछ लोग, मैं आपको बताऊँ, जो ओवर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। 3-3 घंटे दिन में सिर्फ़ जिम ही हमारी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बन गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती। आप जब तक उसे डिवाइड नहीं कर रहे, आप सिर्फ़ एक ही तरफ जा रहे हो, तो बाकी सब, फिर आपकी लाइफ़ डिसिप्लिन नहीं है। फिर आपकी लाइफ़ एक रॉन्गली फ़ोकस्ड लाइफ़ है, जिसमें सिर्फ़ आप एक ही काम कर रहे हो एंड ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू अफेक्ट यू। अच्छा, जब आपने ये मेंटल वर्कआउट बाय पीए का आगाज़ किया, तो ज़ाहिर है क्योंकि आप एक ट्रॉमा से गुज़री, तो आपके अब-आप, दोस्त वगैरह ने इस तरह से कोई ना कोई इश्यू, कोई तनकीद कि भाई क्यों इस चीज़ को स्टार्ट कर रही हो, और कोई मुश्किलात का सामना रहा आपको उन चीज़ों में? ऑनेस्टली नहीं, मुझे आई वाज़ वेरी श्योर अबाउट दिस। मेरा इसकी जो फाउंडेशन थी ना, वो इतनी सेक्रेड थी मेरे लिए कि मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, दे ऑल अंडरस्टूड इट। बिल्कुल, कुछ टॉक्सिक्स ऑब्वियसली आपके इर्द-गिर्द टॉक्सिक लोग होते हैं। पीपल जो आपको ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहते, जो आपको किसी भी चीज़ को दे दे हैव देयर ओन कॉम्प्लेक्सेस और वो चाहते हैं कि वो आपको उसमें ड्रैग कर लें। बिल्कुल होते हैं ऐसे लोग। लेकिन जितनी कम्युनिटीज़ से माशाल्लाह मेरा इंटरैक्शन हुआ है, जितने एनजीओ से मेरा इंटरैक्शन हुआ है लोगों से, आई थिंक लोग चाहते हैं कि ऐसे और प्लेटफ़ॉर्म्स हों। पीपल दे वांट इट, वो चाहते हैं कि उन्हें आप आप यकीन करें, लोगों को अगर उनके मसले में सुनो तो उनको मसले मानते भी नहीं है। तो बस छोटी-सी बात है। उनको वो समझ में भी नहीं आ रहा होता कि वो छोटी-सी बात उनको कितना अफ़ेक्ट कर रही है इंटरनली। हम लोगों ने उसको इतना नॉर्मलाइज़ कर लिया है कि स्पेशली इन वुमेन, आप बताएँ आजकल वुमेन दे फेस मल्टीपल इश्यूज। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि थायराइड्स हो गए, पीसीओएस हो गए, क्या ऐसे ही हो गए, पहले क्यों नहीं होते? 55 आई थिंक 50+% ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान आर सफरिंग फ्रॉम इट। व्हाई आर दे सफरिंग फ्रॉम इट? इसलिए सफ़र कर रहे हैं क्योंकि इतना उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रेस दिया हुआ है, उस चीज़ की एंग्ज़ायटी ली हुई है जो उनका बर्डन था भी नहीं। एंड द मोस्ट फनी पार्ट इज़ कि वो उनके पास वो एक्सेप्टेंस भी नहीं है। उनको किसी ने ये इजाज़त भी नहीं दी हुई कि वो बैठकर उसको एक्सेप्ट कर सकें कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। वो इंटरनलाइज़ कर चुके हैं कि नहीं सही है, ठीक है, चल रहा है। इस माशरे में टॉक्सिक और ये जो लॉ, इसको आप कैसे देखती हैं कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? लॉ को कैसे बेहतर किया जा सकता है? मेंटल वेलनेस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए अगर कोई आपसे ये बात आके कह रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं हर्ट हूँ। आपकी बातें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे आगे कहूँ, आपकी बातें मुझे हर्ट किया है। तो ये कहने के बजाय कि नहीं, मैं तो मेरा तो मतलब ही ये नहीं था।
आप 2 सेकंड बैठ के समझे कि सामने वाला हर्ट हुआ है। उसके उसने जो अफ़ेक्ट लिया है, उस अफ़ेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाए। कोई ऐसा लीगल प्लेटफ़ॉर्म हो, जहाँ से लोग अपनी डिप्रेशन अपनी दी क्योंकि आप फॉर एग्ज़ाम्पल इन अ हाउसहोल्ड, इन अ जॉइंट फैमिली एक औरत है, शी गोज़ थ्रू मल्टीपल केसेस। भाई पता नहीं मेंटली टॉर्चर किया जा रहा होता है। लॉ सिर्फ़ इतना सा है कि डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं हुआ, ठीक है? हाथ तो नहीं उठाया। मुझे पता है हाथ नहीं उठाया, बट वो जो इमोशनल स्कार्स थे, जो आपके जो दिख भी नहीं रहे, उनका लॉ कहाँ है? वी नीड टू टॉक अबाउट दोज़ ऑल्सो ना कि हेल्थ तो फिर भी खराब हुई ना, इफ़ेक्ट तो फिर भी लिया। उसका उसके लिए वो आप उसकी विज़िबिलिटी होनी चाहिए। उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि अगर कोई आपसे बात बोल रहा है, तो आप उसकी बात को एक्नॉलेज करें। उसके उसकी तकलीफ़ को एक्नॉलेज करें। इस जनरेशन को पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देंगी? अ, पाकिस्तानी अवाम को मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अपने मसलों को, अपनी हेल्थ को, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें। हमारे लिए हर कोई ज़रूरी होता है, सिवाय हमारे। पर जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब हम ग्रीफ़ के किसी भी स्टेज में होंगे, सबसे पहले हमारी मदद करने हम खुद ही आएँगे। तो जब तक हम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, जब तक हम अपने आप को ये नहीं बताएँगे कि आई एम इम्पोर्टेंट, मुझे अपना ख़्याल रखना है। हाँ, मुझे अपनी फैमिली का भी ख़्याल रखना है, सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले मैं खुद इम्पोर्टेंट हूँ। अपनी बाउंड्रीज़ सेट करें और किसी को भी उन बाउंड्रीज़ को ओवरस्टेप ना करने दें। उस बाउंड्रीज़ को सेट कैसे करें? बाज़ लोग थोड़ा-सा इस चीज़ का भी शिकार हो जाते हैं कि अपनी बाउंड्रीज़ को सेलेक्ट ही नहीं कर पाते इस चीज़ में कि मेरी ये बाउंड्री है और मुझे इसमें रहना है। वो उसको कैसे कवर करेंगी कि मतलब कुछ लोग शिकार हैं इस चीज़ के बहुत सारे कि यार मेरी ये बाउंड्री है और खुद अपनी अहमियत को भी नहीं समझ पा रहे कि मैं खुद से खुश रह सकूँ। ऐसा इस चीज़ को कैसे देखें? ये ना सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने बचपन से कभी अपनी बाउंड्रीज़ नहीं क्रिएट की। बचपन में बहन भाई पेरेंट्स किसी ने भी आके हमने बोला कि भाई ऐसा होता ही नहीं है पाकिस्तान में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या बात कर रहे हो ऐसा तो होता ही नहीं क्या कौन सी प्राइवेसी क्या बात हो रही है हम बड़े हुए हैं ये सोच सोचे कि हम कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत मांग रहे हैं इट्स टाइम कि हम वो रियलाइज़ करना स्टार्ट कर पहला स्टेप है रियलाइज़ करना ये मेरे साथ गलत हो रहा है अगर फॉर एग्जांपल मेरी बाउंड्री थी हमेशा से रही है कि मेरा जो कमरा है वो मेरा प्राइवेट जोन है उसमें प्लीज़ डोंट इंटरफेयर एंड जब उसमें इंटरफेरेंस हुई है ना ट्रस्ट मी बहुत मसले होते थे बट हमें हमेशा बहुत आप पोलाइटली बोलो किसी को मैं ये नहीं कह रही कि झगड़ो या कर पोलाइटली टेल योर पॉइंट अगेन एंड अगेन कि ये मेरी बाउंड्री है ये मेरा कमरा है ये मेरा जोन है इसमें आप प्लीज क्योंकि आप इसमें ओवरस्टेप करें तो यहाँ इफेक्ट पड़ रहा है अब वो कमरा आपके लिए कुछ भी हो सकता है लोगों को नहीं पसंद कि कोई उनकी किसी भी चीज़ में कोई किसी का बाउंड्री उसका फ़ोन होता है प्लीज़ मेरा फ़ोन मुझसे मत लो लोग ऐसे ही दोस्त छीन लेते हैं आप कह रहे हो नहीं यार मजाक में नहीं यार प्लीज़ नहीं यार नहीं क्या प्लीज़ क्लियरली बी स्टर्न नहीं ये मेरी बाउंड्री है इसको क्रॉस मत करो एंड अपने आप को इतनी वैल्यू दो कि अगर कोई आपकी बाउंड्री को स्टेप कोई क्रॉस कर रहा है तो आप उसको बोलोगे प्लीज स्टे अवे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हूँ अपने स्पेस को प्रोटेक्ट कर रही हूँ बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पैसा टाइम देने का अपना। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी और बहुत अच्छा लगा आपके साथ डिस्कस करके और उम्मीद करता हूँ जो देख रहे हैं उनको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। देखते रहेगा पाकिस्तान मगज़ीन, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।